इंश्योर करवाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि आवर परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट merely transaction of the curriculum which is in your hand shows your performance, but being a government official, it is our responsibility to implement the policies and programs of the government. Thank you. में अपनी जो भी चेंजेस करनी है, जैसे कोई वीडियो नहीं आए हैं, ईमेल आईडी, कोई व्हाट्सएप नंबर, जो कॉन्टैक्ट, अगर इनको लेकर आपकी कुछ क्वेरीज हो, साइंस सेमिनार को लेकर अभी जब मैं आपसे बात करके बैठा तो वन इनपुट फ्रॉम हरमोन सर, सिंस ही इज द डीएनओ लुकिंग आफ्टर साइंस सेमिनार, के साइंस सेमिनार जो है वो सिर्फ हाई स्कूल के बच्चे जो है वो हाई स्कूल वाले ही साइंस सेमिनार और हाई सेकेंडरी वाले जो है वो respected प्रिंसिपल श्री सुरेंद्र कुमार जी, मेरे गाइड साहिब, सभी पार्टिसिपेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हम कुछ से आए तो मकसद था हमारा आपके पास आने का। जो हमारा ये इंस्पायर अवार्ड है, क्या इसके क्या आपका क्या कंसेप्ट है कि इसका क्या फ़ायदा होने वाला है हमारे बच्चों को या हमारे स्कूल या हमारे एरिया को, क्या इसका फ़ायदा है? क्या ये कुछ कहीं फजूल की एक्सरसाइज है जो कुछ इसका फ्रूटफुल है? मैं डीप रूटेड इन द इंडियन एथोस, वो ठीक है, यू आर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट फ्रॉम इंस्पायर पॉइंट ऑफ व्यू ना हमें इनोवेशन की बात करनी है। We don't have to showcase the heritage, but if you have something, आपके पास कोई पुरानी चीज है and if you can add to it, or you can modify it for making use of it in the modern times, because we cannot go back. हमें बैल की जरूरत नहीं है पानी खींचने के लिए, because we have motors at present, ठीक है ना? But how we can innovate those things? या आप वहाँ पे कंसेप्ट ला सकते हैं कि जो है एनर्जी बहुत कंजप्शन होती है, मोटर को यूज करते हैं, बिजली की कंजप्शन बहुत ज्यादा है, सो हाउ वी कैन रिड्यूस दैट यूज ऑफ एनर्जी, उस एनर्जी की कंजप्शन को कम कैसे किया जा सकता है, उस लिए आप क्या इनोवेशन लेके आएंगे? सो हमें एक इनोवेटिव आइडिया लेके आना है, मतलब पूरा एज सच जो है पुराना कंसेप्ट उठा के शोकेस नहीं करना है, मतलब दिस इज नॉट मेयरली presenting a model, but actually this is showcasing that unique idea you have. वो unique idea, वो innovation जो है वो बच्चे के अंदर एक innovation के concept को एक innovative तरीके से वो सोचे, उस सोच को लाना जो है वो इस स्कीम से जो है उसका मकसद है। सेकंड आपका 2023 जो ये ईयर हमारा जा रहा है ऑन गोइंग ईयर, इसको ये क्या ईयर्स ऑफ द मेलट्स कहा गया के सभी भारत में इसे मेलट्स का साल मनाया जा रहा है। क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपने जरूर पढ़ा होगा, काफ़ी देर से चल रही है। आप इसे किस ढंग से लेंगे और किस ढंग से आप सेमिनार ऑर्गेनाइज करेंगे? क्या आप बच्चों में या बच्चों के द्वारा क्या मैसेज करना चाहते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? आप में से कोई मुझे बताओ। एनी ऑफ यू साइंस टीचर, एनी ऑफ यू, शाबाश, शेयर करो। ये शेयरिंग है, कोई हमारा कोई एग्जाम नहीं है। हाँ, आपका क्योंकि आपने जाकर फील्ड में इम्प्लीमेंट करना। हाँ, कीजिए। सर ये जवार बाजरा जो था इसका पहले बहुत इस्तेमाल होता था, अब जो यहाँ पर चावल आ गया, गेहूँ आ गया, इसका इस्तेमाल कम हो गया। हालांकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। एक ये है कि ऐसी ज़मीन में भी जो बंजर है वहाँ पर भी उगाया जा सकता है, और इसमें जो बाकी फूड के अलावा से जो हमारे न्यूट्रिशन चाहिए वो इसमें ज़्यादा है। दूसरा, इसमें इससे जो शुगर पेशेंट हैं अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको शुगर जैसे बाकी चीज़ें खाने से, जैसे चावल खाने से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन इनसे उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा, ये जो पेस्ट जो परिंदे हैं ये नुकसान करते हैं, इसका इतना नुकसान वो नहीं करते हैं बजाय दूसरे जो हमारे चावल। बस यही चीज़ें लेके कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमें पेट भर के खाना ही दैट इज नॉट ए न्यूट्रिशन। एनी ऑफ यू, क्या ये कहीं हमें फजूल का हमारी एनर्जी वेस्ट तो नहीं हो रही है? हाँ, नहीं हो रही है। आप बताओ, फिर नहीं हो रही है तो मैडम बताओ क्या हमें इसका क्या हमारे एरिया को क्या फ़ायदा होने वाला है, बच्चों को क्या होने वाला है और गवर्नमेंट का क्या कंसेप्ट है, इसकी आउटपुट क्या निकलेगी अगर इसे हम अच्छी ढंग से इम्प्लीमेंट करें।
चलो एनियो, ये सेकंड लाइन में से कोई टीचर, ये सेकंड लाइन में मैडम any of you? मैडम बोल रहे हैं। हाँ मैडम, हम इसे तक ना हमारा साइंटिफिक अप्रोच जो है हो सकता है किसी एरिया में साइंटिफिक अप्रोच इतनी बढ़िया हो, कोई इतना बढ़िया कंसेप्ट हो एरिया में हो, बच्चे के पास हो, वो कंसेप्ट हम नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर इस माध्यम से ले जा सकते हैं। हम वहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि हमें मौका मिला, बच्चा हमारा एक बढ़िया कंसेप्ट देगा। मैं पीछे बात कर रहा था कि ये हमारे जो कराड़ चक्की जिसे आप आटा पीसते हो, ये भी तो किसी ने बनाया ही होगा ना। पहले हाथों से एक चक्की चला करती थी, वो मेरे माँ दादी के पास भी थी, ठीक है। उसके बाद किसी ने जरूर कंसेप्ट दिया होगा कि पानी की ही एनर्जी को यूज करके हम सर जैसे वेविंग कंसेप्ट पहले चरखे से था हमें, जी जी, वो हम कंसेप्ट आज इसे हम ये कंसेप्ट क्या करते हैं जिससे ग्रेट गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स, ये कंसेप्ट जब आ जाते हैं साइंटिफिकली ये क्या इम्प्लीमेंट होते हैं पूरे मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के और लिए, पूरी थ्रेशिंग का कायनात के जैसे पहले लिए। ज़माने में क्या था, थ्रेशिंग था, अब हम कैसे कर सकते हैं उसको, हाँ, definitely। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स वगैरह आ गई हैं, और हम कंसेप्ट उनको दे सकते हैं। हाँ, ये भी है कि भाई अगर इस ये हमारा ये इंजन ना बनता तो हम शायद मोटरसाइकिल या सुनो पहना आते, हमें पुणे से पैदल चल के आना पड़ता। ये भी एक पुराने ज़माने में वेविंग कैसे हो रही थी, नेशनल लेवल का जापान, ठीक है, बहुत बढ़िया। मोटर का कंसेप्ट सर आपकी बात कर रही है, मोटर का कंसेप्ट ये है कि अभी हम मोटर लगा रहे हैं। पुराने ज़माने में यहाँ तो गांव में चलो पानी की दिक्कत नहीं थी, तो जहाँ पे पानी की कमी थी और प्लान एरियाज थे, वहाँ पे बैल वगैरह करके बैलों से पानी को ऊपर किया जाता था, खींचा जाता था, क्या बोलते हैं उसको, सकिंग सक्शन जी सर। हाँ, डेफिनेटली यही चीजें जो लेके चल रहे हैं। जो उन्होंने ग्लूटीन का कंसेप्ट दिया ना, ग्लूटीन का पिछले concept- दिनों में एक आम र्यूमर थी कि भाई जो गेहूं का आटा उसमें प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक नहीं था। वो जब आप इसको घोलेंगे वो जो हम प्लास्टिक टाइप वो बह जाता है, वही ग्लूटीन है। वो ये गेहूं में है, वो जो मिलेट में है वो ग्लूटीन जो है वो बहुत कम है। सबसे जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ग्लूटीन कंसेप्ट है कि भाई जो मिलेट है उसमें ग्लूटीन जो है वो नहीं, वो कम है। ये दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ एक और। ये आप टीचर हो, आप भी अगर बच्चों तक ये चीज़ पहुँचाते रहेंगे, अवेयर रहेंगे, तो मैं हर जगह जाता हूँ। सीड कलेक्शन इज़ माई हॉबी, मैं सीड कलेक्ट करता रहता हूँ। ये बच्चों से मेरी हॉबी थी, आज मैं कलेक्ट करता हूँ। पूछ के मैंने सीड कलेक्शन की है। कोशिश करो कि हर बच्चा, हर गाँव वाला कोशिश करे कि अपनी वेजिटेबल्स अपने फ्रूट खुद लगाए, ताकि हम वो बाहर की जो केमिकल्स है पैसे भी आप खर्च रहे हैं, ठीक है ना। कल परसों मैं जाता हूँ यहाँ कोठा में, तो वहाँ सेब की पेटी आती है जम्मू से, मुझे दिए तो मैंने नहीं खाए क्योंकि उनकी शक्ल ही नहीं थी। बेशक उन्होंने खाने के लिए लेकिन मेरे मुताबिक वो खाने के काबिल नहीं।